हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ धर्म। तो आज हम हिंदू धर्मीय 4 वर्णों के बारे में चिंतन अथवा मंथन करेंगे और ये भी जानेंगे कि माँ शक्ति में से 4 वर्णों का उगम कैसे हुआ। भारतवर्ष में सदा से ये चर्चा चली आ रही है कि हिंदू सनातन धर्म में कौन सर्वोच्च है। दरअसल मैं 4 वर्ण और हिंदू धर्म में मौजूद अनगिनत जातियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज भी ब्राह्मण जाति के लोग अपने आप को शुद्ध खून मानते हैं, क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। तथापि ब्राह्मण लोग शूद्रों को तुच्छ मानते हैं, क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा जी के पावन पैरों से हुआ। तो पते की बात यह है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तब हम भगवान के चेहरे की आरती उतारते हैं एवं इसके पश्चात हम भगवान के पावन पदों पर फूल अर्पण करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी का मुख और पाँव पवित्र है तथा उनका दर्जा भी एक जैसा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए ब्राह्मण और चरण कमलों से निकले हुए शूद्रों का दर्जा एक समान है, क्योंकि खुद ब्रह्मा जी भी सभी धर्म एवं वर्णों से प्रेम करते हैं और इसलिए उन्होंने शूद्रों को भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बुद्धिज्म जैसा महान तत्वज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा सम्यक शांति प्रिय अहिंसावादी धर्म दिया। तो आज हम ये जानेंगे कि माता शक्ति के द्वारा वर्णों की रचना कैसे की गई। ब्राह्मण। माता शक्ति के शरीर में ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक का स्थान माता के माथे में है, तो सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहा गया है, जिससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण वर्णीय लोग ब्रह्मलोक में रहते हैं अथवा उनका जन्म माता के माथे में से हुआ है। क्षत्रिय। माता शक्ति अष्टांगिनी है और उनकी 8 भुजाएं अनेक अस्त्र शस्त्रों से सज्जित है, जिससे ये पता चलता है कि क्षत्रिय वर्णीय लोगों का जन्म माता की भुजाओं से हुआ है। वैश्य। वैश्य वर्णीय लोग कर्म एवं व्यवसाय से संबंध रखते हैं, इसलिए उनका जन्म माता शक्ति के जनन भाग से हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में जो व्यक्ति अपनी माता की कोख से जन्म लेता है वो सिर्फ कर्म करने के लिए जन्म लेता है। और ये भी सच बात है कि कर्म किए बगैर सृष्टि का संचालन कैसे होगा। शूद्र। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये वर्णित है कि माता शक्ति के गले एवं कंठ में महारलोक का स्थान है, जहाँ सभी ऋषि मुनि एवं तपस्वी विराजमान होते हैं। तो देवी भागवत पुराण में ये लिखा हुआ है कि माता आदि पराशक्ति के मुख से निकले हुए शब्द साक्षात वेद है। और ये जान लेना भी जरूरी है कि महारलोक के महार ऋषि मुनि उन वेदों का निर्माण करते हैं तथा माता शक्ति की वाणी ही वेदवाणी है। तो महार जाति का जन्म माता शक्ति के कंठ से हुआ है। तो अगर सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ ध्यान से पढ़े जाए तो मनुस्मृति को छोड़कर बाकी सभी रचनाएं हिंदू देवी देवताओं द्वारा दिए हुए उत्तम साहित्य है, पर मनुस्मृति जैसे भयानक एवं लज्जास्पद साहित्य ब्राह्मण पंडितों को काल लोक के क्षर पुरुष काल ने दी हुई शूद्र रचनाएं है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे परमेश्वरों को अपनी नश्वर संतान बनाने का घृणास्पद कार्य काल ने ही किया है। हर हिंदू भगवान शाश्वत अमर एवं अविनाशी परमेश्वर होते हैं और हिंदू भगवान अगर एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हो पर फिर भी वो सभी पाप तथा अन्याय का साथ कभी देते नहीं। तो हिंदू देवी देवता इस काल लोक से 16 शंख कोस दूर स्थित हिंदुस्तान में रहते हैं। तो चाहे भगवान हो या फिर हमारे बुजुर्ग, हम हमेशा उनके पाँव पड़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भगवान के शरीर में पाँव का स्थान सर्वोच्च है और शूद्र लोग ही भगवान के वो पावन पाँव है, क्योंकि हम भारतीय लोग भगवान के चरण कमल धोते हैं, ना कि उन पर थूकते हैं। तथापि हमें हमेशा भगवानों को आदर एवं मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता जैसे होते हैं। अगर देवी भागवत पुराण पर नजर डाली जाए तो माता शक्ति के बाल ब्रह्मांड एवं विश्ववृक्ष होते हैं और माता शक्ति ही मोनाड है, जिसने ओमनाड की रचना मतलब ओमनिवर्स की रचना की है।